क्या आपको पता है चूको लियांग के बारे में, जिसको स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इसकी कहानी के बारे में, कैसे चूको लियांग ने अपनी और अपने साथियों की जान को खतरे में डाला था सिर्फ अपनी रेपुटेशन के दम पर। तो कैम छो मित्रों, वेलकम बैक टू आवर पावर सीरीज ऑन द 48 लॉ ऑफ पावर। आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 5 की, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। ये लॉ कहता है कि आपकी रेपुटेशन, आपकी प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ है। जैसे गुड्डू भैया ने कहा था, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, लोग आपको रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करते हैं और डरते भी है, और ये डर बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो आपका करियर और पर्सनल लाइफ सब में ढचिया उड़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसी कहानी से जो इस लॉ को परफेक्टली इलुस्ट्रेट करती है। ऑथर ने बुक में चूको लियांग की कहानी के बारे में बताया है। एक बार की बात है, एंशिएंट चाइना के एक महान आर्मी जनरल चूको लियांग की, जिनको स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। चूको लियांग ने अपनी होशियारी और स्ट्रेटेजी स्किल के लिए मशहूर थे। उनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि दुश्मन उनके नाम से भी कांपने लगते थे, जैसे साउथ के रजनीकांत। लेकिन जैसे जैसे उनकी रेपुटेशन बढ़ रही थी, वैसे ही उनके दुश्मनों के मन में जेलसी भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके सबसे बड़े दुश्मन जनरल वाई ने एक शैतानी योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं चूको लियांग की रेपुटेशन को खत्म कर दूं तो मैं उसे हरा सकता हूँ। जब चूको अपने ट्रूप्स के साथ नहीं थे, जनरल वाई ने एक रात को चूको लियांग के कैंप पर अटैक कर दिया। जब चूको लियांग को ये बात पता चली, तब उनके सिपाही युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपनी वन एंड ओनली पावर रेपुटेशन को यूज करने का सोचा और एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपने कैंप के गेट्स खुले कर दिए और अपने दुश्मनों को अपनी तरफ आने दिया। उन्होंने बिना किसी डर के अपने ट्रूप्स को कैंप के अंदर रखकर एक काम और कंपोस्ट इमेज दिखाई। ये एक बहुत ही रिस्की चाल थी, क्योंकि सबकी जान भी जा सकती थी। लेकिन चूको लियांग को अपनी रेपुटेशन पर पूरा भरोसा था। जैसे ही जनरल वाई ने कैंप के पास आया, तो उसने देखा कि गेट्स तो ऑलरेडी खुले हुए हैं और कोई भी गार्ड्स नहीं है। दुश्मन को लगा कि यह एक चाल है। बुक में एक कोट है, हिंदी में बताता हूँ, रेपुटेशन पावर का एक मूल स्तंभ है। सिर्फ रेपुटेशन के माध्यम से आप सामने वाले के मन में भय पैदा कर सकते हैं और जीत सकते हैं। यदि ये गिरती है तो आप कमजोर हो जाते हैं और चारों ओर से आप पर हमला होता है। दुश्मनों ने सोचा कि चूको लियांग जरूर कोई चाल चल रहा है, क्योंकि इतनी लड़ाई जीतने वाला बंदा ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकता। इट्स अ ट्रैप बोल के सबको इशारा किया और वो सब वहां से सब चले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जनरल वाई ने वापस जाने से पहले अपने खबरी को कैंप के पास छोड़ दिया, ताकि वो चूको की हर चाल को देख सके। खबरी ने देखा कि चूको ने अपने सोल्जर को भी बुला कर रखा है और सब एक साथ अलर्ट मोड में थे। जब खबरी ने ये बात जनरल वाई को बताई, तो उसने सोचा कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब सोल्जर उसी कैंप में एक साथ सबको एक ही बार में खत्म कर देंगे। लेकिन इस बार चूको ने अपने रेपुटेशन को पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपने सोल्जर को चालाकी से पोजीशन किया था, और जब जनरल वाई ने दूसरा अटैक लॉन्च किया, तो तब चूको लियांग ने अपने कुछ सोल्जर को छुपा के एक ऊंची जगह जहाँ से दुश्मन की एंट्री दिखती हो, वहां पर पोजीशन किया। और जब दुश्मन ने एंट्री ली, तब जनरल वाई के ट्रूप्स पर उनके सिपाही ने तीर की बौछार कर दी। जनरल वाई के ट्रूप्स ने सोचा कि चूको लियांग के सोल्जर उनसे कई ज्यादा पावरफुल है, और वो डरकर पीछे हट गए। चूको लियांग ने अपने रेपुटेशन को यूज करके अपने दुश्मनों को हरा दिया, बिना किसी बड़ी लड़ाई के। चूको की कहानी में हमने देखा, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। उसने अपने रेपुटेशन का यूज करके अपने दुश्मनों को हराया। कभी कभी सिर्फ डर ही काफी होता है। आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने रेपुटेशन को सोच समझ के यूज करें और समय समय पर अपने आप को हाईलाइट करें। रेपुटेशन लेवल को इंक्रीज करें। गार्ड अगेंस्ट अटैक। अपनी रेपुटेशन को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रेपुटेशन पे कोई हमला करे तो तुरंत उसका जवाब दे। और लास्ट, हमेशा अपने रिसोर्स को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करें। जैसे चूको ने अपने सोल्जर को एक ऊंची जगह पर तैनात किया और धड़ 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 तीरों की बारिश की, जिससे दुश्मन की जी का छीन निकल गया। तो कैसे आज की जनरेशन में इस लॉ को अप्लाई करके हम भी लाइफ में कुछ उखाड़ सकते हैं, रेपुटेशन कमा सकते हैं, क्योंकि रेपुटेशन से ही पैसा आता है और पैसे से ही इज्जत। नंबर 1, बी कंसिस्टेंट। हमेशा अपने एक्शंस और वर्ड में कंसिस्टेंसी रखें। जो बोले वो करके दिखाए। चूहे की तरह डर मत जाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके दोस्त समय से टाइम पे मिलने आता है, तो उसकी रेपुटेशन पंक्चुअलिटी के लिए बन जाती है। वैसे ही राउडी राठौर ने भी कहा है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। वैसे ही अपनी इमेज एक शेर की तरह बनाइए। नंबर 2, बिल्ड ट्रस्ट। ये बात सच है कि ट्रस्ट बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार आपने अगर ट्रस्ट बना लिया तो जीत आपकी। फिर लोग आपके रेपुटेशन का सम्मान करेंगे। इमेजिन करें कि आप अपने ऑफिस में हर वो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जिसकी डेडलाइन नजदीक हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, उसको पूरा करके अपने बॉस के मन में एक आखिरी वक्त पर जीतने वाले योद्धा की इमेज बना। उससे आपके प्रमोशन के चांसेस एकदम हाई हो जाते हैं, और अपने ऑफिस में सब कलीग के बीच आपकी रेपुटेशन एक हद लेवल पे बढ़ जाती है। नंबर 3, एड्रेस रूमर। अगर आपके बारे में कोई अफवाह फैल रही है तो उसे तुरंत एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस में अफवाह फैल रही है कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो अपने मैनेजर को टाइमली अपडेट देकर इस अफवाह को खत्म कर सकते। नंबर 4, यूज ह्यूमर। थोड़ा ह्यूमर भी जरूरी है। जैसे अगर किसी पार्टी में आप है और कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, तो आप फनी तरीके से उस बात को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हाँ भाई मैं ही हूँ वो जो
सबसे ज्यादा पिज्जा खाता है। इससे टेंशन भी कम होगी और आपकी रेपुटेशन भी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था लोन नंबर 5 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट से मुझे फील होता है कि नहीं भाई बॉब तू जो वीडियो बनाता है वो लोगों को अच्छी लग रही है और एक कनेक्शन भी बनता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इससे इंसाइटफुल वीडियो देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लो में, तब तक के लिए मैं बॉब टेकिंग ऑफ।